नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसीजा। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, जेपीएससी की परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द किए जाने के झारखंड सरकार के आदेश के खिलाफ दायर अलग अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों को बड़ी राहत देते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी गई है। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर झारखंड लोक सेवा आयोग और एक बाहरी एजेंसी की ओर से आयोजित 22 भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई थी और 23 अन्य परीक्षाओं की जांच के साफ तौर पर इस दौरान आदेश दे दिए गए थे। क्या पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट। जेपीएससी की परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द किए जाने के सरकार के आदेश के खिलाफ दायर अलग अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वालों को बड़ी राहत देते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर झारखंड लोक सेवा आयोग और एक बाहरी एजेंसी की ओर से आयोजित 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी थी और 23 अन्य परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट के इस फैसले के बाद छात्रों के वकील अमृतांश वत्स ने फैसले की जानकारी दी। सरकार के जो कैंसिलेशन जी, तो अब आगे जो लोग भी रद्द होने के कारण वो लोग ड्यूटी नहीं कर रहे थे, तब वो ड्यूटी वापस आते हैं। अगली सुनवाई सर 15 सितंबर। देखिए, हमारा संबंध सिर्फ 11 से 13 जेपीएससी के लिए है, जिसमें हम लोगों ने आईए पिटीशन फाइल किया था और वो आईए नंबर 11830 है, जो कि 11 से 13 जेपीएससी संबंध में दाखिल की गई थी, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह समय दिया है और ऑनरेबल कोर्ट ने जो स्टे लगाया है वो नोटिफिकेशन 5404 में है और समकक्ष जो पिटिशनर्स होंगे उनको उनके लिए स्टे किया है। तो उस नोटिफिकेशन में दो डिपार्टमेंट जो दिख रहे हैं इनके संबंध के पिटिशन के हैं, एक तो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के हैं और दूसरा आपका 11 से 13 जेपीएससी। हाईकोर्ट के स्टे के बाद याचिकाकर्ता खुश दिखे। उन्होंने कहा कि हम तो छात्रों के साथ थे, लेकिन सरकार का ये फैसला गलत था। जैसे देखिए, हम फूड सेफ्टी ऑफिसर, अगर हम भी किसी रेस्टोरेंट या किसी पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब तक हम उनको नोटिस नहीं देते हैं, उनको 4 बार समझाते नहीं, तब तक हम भी उनको कड़ा एक्शन नहीं लेते हैं। मतलब छोटे छोटे दुकानदार को हमारे ऊपर बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के हमारी नौकरी को सीधे छीन लिया गया। इस नौकरी को पाने के लिए हमें 3 साल लगा। 2023 का वैकेंसी था, ये 24 में एग्जाम हुआ, 25 में कुछ नहीं हुआ, 26 में इंटरव्यू हुआ और ये बस 30 दिन के पता नहीं किस तरह का इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, और ये नौकरी छीन ली गई। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अगर आपको कुछ मिलता है फिर आप एक्शन लीजिए। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। 3 साल का चीज आप 30 दिन में खत्म कर दिए। किसी को कुछ नहीं मिला। जो प्रोटेस्टर थे उनको क्या मिल गया? बस उनको ये मिला कि आपका नहीं हुआ, हमारा हुआ, हमारा भी नहीं हुआ, आप दोनों कुछ, मतलब आप दोनों एक लेवल पे आ गए। बट उससे क्या फायदा होगा? आप सोचिए कि वापस से यही चीज होगी। देखिए, क्योंकि ये जो सरकार का जो ऑर्डर था वो अचानक से आती है और बोल देती और सरकार एक ऑर्डर पास कर देती है। हाँ, तो अब क्या करेंगे सर? हमें आरोपित बनाया जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि हमने पैसा दे करके नौकरी ली है, हमने क्वेश्चन लीक किया है। तो बताइए, अब अगर आप हमें आरोपित बना रहे हैं तो अब हमारा आरोप सिद्ध कीजिए और चढ़ा दीजिए यहीं पे फांसी में। हम तैयार हैं। अगर हम गलत हैं, हमने पैसे दे करके नौकरी ली, अगर हमने क्वेश्चन लीक किया तो हमें फांसी पे चढ़ा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस एजेंसी से चाहे आप जांच करा सकते हैं हमारी। तो सरकार ने जो फैसला लिया है बिल्कुल गलत लिया। ये एक तरफा फैसला, ये सरासर नाइंसाफी है। अब जांच किए, अब हमारा जांच किए, यहाँ इतने सारे भाई लोग बैठे हुए हैं, इनका जांच कीजिए। हम बिना हमारी राय जाने उन्होंने एक तरफा फैसला लिया है और तानाशाही भरा है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब जब मन किया, ऐसा तो प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं होता। जिस तरह से हुआ कि रात में अचानक आके कल से आप नहीं है ना। जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी 3 महीने का नोटिस दिया जाता है और बात सुनी जाती है, वो कमेटी बनती है। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, हमें भीड़ के दबाव में आके इन्होंने फैसला लिया। ये तो प्रजातंत्र नहीं है ना, ये तो भीड़ तंत्र हो गया। ऐसे भीड़ में हर फैसला लिया जाएगा क्या? सरकार के इस फैसले के खिलाफ सफल अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर करने वाले अभ्यर्थियों का तर्क है कि सरकार ने उनका पक्ष सुने बिना एक तरफा तरीके से परीक्षाओं और उनके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चयन के बाद सरकारी सेवा में योगदान दे चुके हैं। ऐसे में सरकार के फैसले से उनकी नौकरी पर सीधा संकट खड़ा हो गया है।
वही नजर डालते अगली खबर की बता दी आपको, जेपीएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के बाद नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों का विरोध लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। रांची में कर्मचारियों ने झारखंड सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और तिरंगा न्याय यात्रा निकाली। हाईकोर्ट के माध्यम से 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर पर सुनवाई करते हुए सरकार के द्वारा आदेश को अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। यानी आप सबों ने जो आंदोलन पिछले 1 महीनों से ज़्यादा दिनों से जो देखा, जिस पर हम लोग भूख हड़ताल सत्याग्रह आंदोलन किए, पूरे झारखंड के छात्र, अभिभावक, शिक्षक, आम जनता का भरपूर सहयोग रहा और सरकार हमारे आंदोलन के दबाव से 17 अगस्त को घोषणा करते हुए 18 अगस्त को कार्मिक विभाग से अधिसूचना जारी करते हुए 45 परीक्षाओं पर एक्शन लिया। माननीय वही नजर डालते अगली खबर की खबर जमशेदपुर से है, जहां पूर्व सिंहभूम जिले में गृह रक्षक जवानों की भारी प्रक्रिया करीब 1 साल से अटकी हुई है। वर्ष 2025 में बहाली के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन तो ले लिए गए थे, लेकिन इसके बाद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इससे सैकड़ों उम्मीदवार अब भी जो है बहाली की उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए नजर आ रहे हैं। प्रक्रिया शुरू कराने की मांग को लेकर उम्मीदवार ने पूर्व सिंहभूमि के उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। लक्ष्मण बांड्रा पूर्वी सिंहभूम मुसाबनी प्रखंड से आए हैं। आज हम लोग जो पूर्वी सिंहभूम डीसी कार्यालय आने का यही मकसद है कि 2025 में हम लोग का होमगार्ड का बहाली आया था, हम लोग फॉर्म भर दिए, लेकिन 1 साल विलम्ब हो गया। आज अब 21 तारीख हो चुका है, लेकिन इसका पुनः बहाली नहीं हुआ है। तो 1 साल पीछे से और 2025 में निकला है और 2026 हो गया। वही नजर डालते अगली खबर की बता दी आपको, जमशेदपुर दौरे पर पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने मैया समार योजना को लेकर झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने योजना को महिलाओं के लिए अच्छी पहल बताते हुए कहा कि सरकार को बुजुर्ग महिला, विधवा और दिव्यांग पेंशन पर भी उतनी ही गंभीरता दिखानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जरूरतमंद लाभुकों को समय पर पेंशन की राशि नहीं मिल रही है। तो वही आपको बता दें, नीरा यादव ने कहा कि जो लोग खुद कमाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए पेंशन बेहद जरूरी है। अगर आप हमको बीजेपी की विधायक नहीं समझ करके एक आम नागरिक सुन करके अगर बात करेंगे, तो हम उस रूप में आपको जवाब देना चाह रहे हैं। किसी भी स्टेट का विकास का पैमाना सिर्फ हम मैया सामान दे दे तो उससे तय नहीं होता है। आप मैया सामान में 2500 दे रहे हैं और दूसरी ओर उन गरीब महिलाओं को, उन विधवा, उन दिव्यांग, उन वृद्धजनों को देख रहे हैं, उनको हम 1000 रुपया दे रहे हैं। ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। तो इसको लेकर के आप इतना हाय तौबा मत मचाइए। अगर आपको हाय तौबा मचाना है तो उन बच्चों के भविष्य को देखिए। जो बच्चे आज रोड पे तो आ ही गए हैं, लेकिन वो अपना उज्जवल भविष्य के लिए सपना तक नहीं देख पा रहे हैं। आज हमारे 10th के बच्चे, आज 10th के बच्चों का जैक एकेडमिक काउंसिल जो है, अधिविद्य परिषद, वहां पर आप पेपर लीक करा करके व्हाट्सएप में पेपर में आंसर और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसलिए उनका दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं, पहले आपको इसको देखना चाहिए, तब आप मैया सामान के लिए हाय तौबा मत चाहिए। वही नजर डालते अगली खबर की बता दी आपको, बोकारो के BS सिटी थाना क्षेत्र की सहकारी समिति कॉलोनी में एक घर से मां और बेटे के शव मिलने से सनसनी फैल गई। घर से बदबू आने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम से अनीता देवी का सड़ा गला शव बरामद किया, जबकि पहली मंजिल से उसके बेटे नीतीश का शव भी मिला है। दोनों की मौत की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। BS सिटी थाना अंतर्गत कोऑपरेटिव कॉलोनी प्लॉट संख्या ये जो 67 है, थाना को यह सूचना मिली कि इस प्लॉट संख्या के एक मकान से दुर्गंध आ रही है। सर्च करने पर हमें नीचे बाथरूम में एक महिला का शव बरामद हुआ है। शव काफ़ी डिकम्पोज हो गया है, काफ़ी पुराना लग रहा है, जिसके संबंध में हम लोग जाँच कर रहे हैं। इसके उपरांत सर्च के क्रम में
वही नजर डालते अगली खबरों की बता दी आपको। जमशेदपुर पुलिस ने चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित एसआईटी ने डीसीपी पटमदा दयानंद कुमार के नेतृत्व में एमजीएम अस्पताल के पास घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा है। आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि आरोपी चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर एमजीएम और सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के कई मामलों का खुलासा हुआ है। किया गया ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में और साथ में उनके डीएसपी पटमदा और थाना प्रभारी एमजीएम थे, जिसमें पूर्व से जो कांड हुआ था ऐसी सूचना भी मिली थी कि एमजीएम अस्पताल से मोबाइल चोरी हुई है। वहां के एक रोड से एक महिला से चेन छीनते कर दिया गया था। तो उसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बढ़िया कार्रवाई करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 6 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और जिसके से हम लोग की गिरफ्तारी के बाद जो उनसे इंट्रोगेशन किया गया उससे 6 कांड का उद्भेदन हो पाया, जो कि अच्छी उपलब्धि है जमशेदपुर पुलिस के लिए। इनके पास से 33 मोबाइल्स बरामद हुए हैं, एक सोने। तो फिलहाल झारखंड की खबरों में बस इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।